चमेली अंदर खड़ी रसोई में रोटी बेल रही थी। हाँ, क्या हुआ? पापा खिलौने लेकर कब आएंगे? कितनी देर से बाजार गए हुए हैं। किट्टू आने वाला है। अरे आ जाएंगे। तभी पीछे से लक्ष्मी के पापा हाथ में खिलौनों का एक बड़ा सा थैला लिए अंदर आ जाते हैं। कहाँ रह गए थे पापा? अरे आ गया भाई, आ गया। क्यों शोर मचा रही हो? तो किट्टू अभी आता ही होगा। आते ही बोलेगा मुझे, मौसी मेरे नए खिलौने कहाँ हैं? और नहीं दिखे ना तो हल्ला मचा देगा। तभी गेट खटखटाने की आवाज आई। लक्ष्मी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और दौड़कर गेट खोलने वो चली गई। अरे आज तो भांजे के आने की खुशी में पैर ही नहीं टिक रहे इसके जमीन पे। चमेली भी फटाफट रसोई से बाहर निकल कर आती है। लक्ष्मी झपटकर सीधा किट्टू को अपनी गोद में ले लेती है। ए बुद्धू, दी जी आजी खड़े हैं तेरे, उनसे भी तो मिल ले जरा। सीधा चिपट गई इसके। अरे हाँ, जिया जी नमस्ते। दी नमस्ते। अरे कोई नहीं, तुम इसी के साथ खेल लो। सुबह से पूछ पूछ के इसने हमारे कान में दर्द कर दिया कि कब जाएंगे मौसी के पास, कब जाएंगे मौसी के पास। लो अब पहुंच गए। सही में। अरे बेटा, आप लोग अंदर तो आओ। प्रीति और अमित अंदर आकर बैठ जाते हैं। लक्ष्मी ला, इसे मुझे दे दे और तू पानी पकड़ा अपनी दीदी जीजा जी को और फिर चाय चढ़ा दियो। माम आप बना लो ना, मुझे इसके साथ खेलने दो। वैसे भी इतने दिनों बाद आया है। अरे बाद में खेल लेना। अरे एक हफ्ते अब तेरे ही पास है, जितना मर्जी उतना खेल लेना इसके साथ। ये सुनते ही लक्ष्मी एकदम खुशी से उछल पड़ी। सच में? हाँ, तो तू रुकने आई है? नहीं माँ, असल में वो मैं और अमित वैष्णो देवी जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तो सोचा इसे यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ तो ये परेशान हो जाएगा, चढ़ाई वगैरह में थक जाएगा ना, और घर में माँ बापू से संभाला नहीं जाएगा इसे इतने दिन तक। तो अरे वाह, किट्टू सुना तूने? तो अब मौसी के साथ ही रहेगा एक हफ्ता। खूब सारी खेली खेली करेंगे, बहुत सारी। अरे अच्छा, अब अगर संतुष्ट हो गई हो तो चाय बना ले जरा। हाँ, अब आप बेशक ले लो इसे। लक्ष्मी किट्टू को चमेली की गोद में पकड़ा देती है और अंदर चाय बनाने चली जाती है। बेटा, पर एकदम से कैसे बना लिया वैष्णो देवी का प्रोग्राम? अरे माँ, अमित के दोस्त है ना, वो हर साल यात्रा के लिए लेकर जाते हैं वैष्णो देवी। इस बार उन्होंने अमित से भी पूछ लिया और इन्होंने हाँ बोल दिया। और जब माता का बुलावा हो तो कैसे मना कर सकते हैं। सही बात है बेटा, बिल्कुल जाओ और माता का आशीर्वाद लेकर आओ। है दीदी, पर आपने इसे यहाँ छोड़ के बहुत बढ़िया किया। हाँ, वो तो ठीक है, पर अब तेरी जिम्मेदारी है इसकी, कहीं माँ पापा के पल्ले छोड़कर निकल जाए। हाय दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे अब ये पूरा शैतान हो गया है, तो बहुत भगाएगा अपने पीछे तुझे। पूरा दिन पीछा नहीं छोड़ने वाला, और माँ पापा तो पूरा दिन इसके पीछे भाग नहीं सकते, तो तुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बेफिक्र हो जाओ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी इसका, कुछ नहीं होने दूंगी इसे। वैसे दीदी, आप लोग निकलोगे कब? अब कल शाम की बस है 6 बजे की, तो 4 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, चलो ध्यान से जाना, और मैं अपनी शॉल वगैरह भी रख दूँ, वहाँ ज्यादा ठंड हुई तो। नहीं नहीं माँ, मैंने सब रख लिया है। अगले दिन ध्यान से जाना दोनों, है ना? अमित आकर परवीन और चमेली के पैर छू लेता है। अरे अरे, आयुष्मान भव। जीते रहो, जीते रहो। लक्ष्मी, एक और बात, इसे ज्यादा दूध मत देना, उससे पेट खराब होता है इसका। अरे दीदी, मैंने कहा ना चिंता मत करो, आप बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है। प्रीति किट्टू के पास आकर उसका माथा चूम लेती है। मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, तो मौसी और नाना नानी को तंग मत करना, ठीक है? मम्मी, पर आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी चलना है आपके साथ। अरे तुम्हें अपनी मौसी के साथ नहीं रुकना? हम पूरा दिन खेली खेली करेंगे और खूब मस्ती करेंगे, तब भी नहीं रुकोगे? रुकूंगा। सब लोग हंसने लगते हैं। ये हुई ना बात। ठीक है माँ, हम चलते हैं। ठीक है बेटा।
प्रीति और अमित वहां से निकल जाते हैं। किट्टू करें खेली खेली शुरू। हाँ चलो। पूरे घर में मानो एकदम खुशी की लहर सी दौड़ जाती है, लेकिन किसे पता था कि ये तूफान के आने से पहले की चुप्पी थी। एक हफ्ते बाद किट्टू, कल तो मम्मी पापा आने वाले हैं। नहीं, मुझे मौसी के पास ही रहना है। अरे मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा चलो, अभी सोने का वक्त हो गया है, ठीक है? चमेली और लक्ष्मी किट्टू को लेकर सीधा सोने चले जाते हैं। आधी रात ढली थी कि तभी जोर से घर का फोन बजने की आवाज आती है। इतनी रात में किसका फोन आया? लक्ष्मी उठकर बाहर जाती है और फोन उठाती है। चमेली आराम से सो रही थी कि तभी लक्ष्मी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, पापा, माँ। चमेली और परवीन एकदम से उठकर दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और जाते ही देखते हैं कि लक्ष्मी फोन लिए जमीन पर बैठी आंखों में आंसू लिए कांप रही है। अरे लक्ष्मी, अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? लक्ष्मी थोड़ी देर तक कांपती हुई बस एकटक परवीन और चमेली की ओर देखती रहती है। बेटी, क्या हुआ है? बताना। लक्ष्मी कांपते हाथों से वो फोन परवीन को पकड़ा देती है। हाँ, हेलो हेलो। हेलो, हम आयुष्मान अस्पताल से बात कर रहे हैं। क्या आप प्रीति अमित की फैमिली से बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जी जी, बोलिए, बताइए। जी सर, हमें बड़े दुख से ये बताना पड़ रहा है कि वे दोनों जिस बस से आ रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप हो सके तो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाइए प्लीज। परवीन ये सुनते ही थरथरा जाता है। सर आप पता लिख लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ आ जाइए। अब हाँ, ठीक है भैया। परवीन अस्पताल का पता एक कागज पर लिखता है और खौफ भरी निगाहों से लक्ष्मी की ओर देखता है। क्या हुआ? मुझे भी तो कुछ बताओ। अब अरे वो अस्पताल से फोन था कि अमित और प्रीति का आते हुए एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ आने के लिए बोल रहे हैं। चमेली अपना सर पकड़कर नीचे गिर जाती है। हे राम, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे अभी इसका वक्त नहीं है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। लक्ष्मी बेटी, तू यहीं किट्टू के साथ रहे, हम देख कर आते हैं कि क्या हुआ है। अरे तुम जल्दी उठो, चलो जल्दी। परवीन और चमेली तुरंत वहां से निकल जाते हैं। और लक्ष्मी अगले दिन तक चुपचाप बस किट्टू के पास बैठी रहती है। और तभी एक बार फिर से घर का टेलीफोन बज पड़ता है। फोन उठा लेती है। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से परवीन की आवाज आती है। लक्ष्मी। पापा, क्या हुआ? आप कहाँ हो अभी? सब ठीक तो है ना? अरे बेटी, किट्टू को लेकर इसके घर आजा। क्या हुआ है पापा, बताओ तो सही। तू आजा बेटी, यहाँ आके बता दूंगा। लक्ष्मी फोन रखकर किट्टू को तुरंत वहां से लेकर सीधा उसके घर पहुंच जाती है। और जैसे ही लक्ष्मी वहां पहुंचकर प्रीति और अमित को देखती है, उसके हलक से कुछ देर के लिए एक शब्द तक नहीं निकलता। लक्ष्मी। लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बस आते वक्त किसी खाई में गिर गई। लक्ष्मी किट्टू को जोर से अपने सीने से लगा लेती है। मौसी, क्या हुआ? मम्मी पापा वहाँ क्यों लेटे हुए हैं? ये सुनते ही लक्ष्मी और चमेली और बिखर जाते हैं। लक्ष्मी, तू इसे लेके अंदर जा, इसके लिए ठीक नहीं है ये सब देखना। लक्ष्मी किट्टू को अपने सीने से चिपकाकर अंदर ले जाती है, लेकिन किट्टू एक टक बस पर लेटे अपने मम्मी पापा को देख रहा होता है।
प्रीति और अमित का अंतिम संस्कार करने के बाद अमित के माता पिता और प्रीति के माँ पिता एक साथ बैठे होते हैं। हमारी तो उम्र हो चली है और अमित के अलावा हमारी कोई औलाद भी नहीं है जो किट्टू की देखभाल करे। किसे पता था कि इतनी कम उम्र में इसे ऐसा दुख देखना पड़ जाएगा। पर अब हमें पालना ही पड़ेगा इसे, और कोई चारा तो है ही नहीं। तभी लक्ष्मी वहाँ आ जाती है। मौसा जी, मौसी जी, अगर मैं आप दोनों से एक चीज मांगू तो दोगे? क्या बेटी? किट्टू को मुझे दे दो, मैं अपनी झोली फैलाती हूँ आपके आगे। अरे लक्ष्मी बेटी नहीं। हाँ पापा, कुछ भी हो जाए पर मैं किट्टू की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मौसा मौसी, आप ना भरोसा करिए, उसकी माँ जितना प्यार करूंगी उसे, और बिल्कुल उसी की तरह ध्यान रखूंगी उसका, कोई कमी नहीं आने दूंगी। बेटी, पर तेरी पढ़ाई का क्या होगा? और तेरे ब्याह में भी 100 दिक्कतें आएंगी। आएंगी तो आई माँ, मैं मर जाऊंगी पर किट्टू को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अरे भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे बेटी, खूब लंबी उम्र दे। लक्ष्मी अब किट्टू को हमेशा के लिए अपने साथ अपने घर ले आती है। बेटी, अभी तो हमारा भी इतना ब्योत नहीं है कि इसकी परवरिश ठीक से कर ले, तो तू कैसे करेगी? पापा कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाई तो क्या, स्कूल तो किया ही है ना, यहीं घर पे बच्चों को पढ़ा लिया करूंगी। ए मेरे राजा बेटा, उठ जा, स्कूल का वक्त हो गया है ना। मौसी थोड़ी देर और सोने दो ना। उठ जा वरना देर हो जाएगी। किट्टू आंख मसलता हुआ उठता है। ठीक है। किट्टू उठकर फटाफट नहाने चला जाता है और लक्ष्मी उसका खाने का डिब्बा बांध देती है। किट्टू जल्दी से तैयार होकर बाहर आता है। मौसी, हाँ आई। लक्ष्मी किट्टू के सामने दूध लाकर रख देती है। ये क्यों ले आती हो बार बार? क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है, पी जल्दी से इसे। बचपन में तू ऐसा पागल हुआ रहता था इस दूध के लिए, अब नाक चढ़ाता है। बताओ मौसी, आज मेरे जूते भी लेने चलना है, याद है ना? पूरी तरह फट गए हैं पुराने वाले। हाँ बाबा, चल पड़ेंगे, तू दूध तो पी ले फटाफट। किट्टू अपना दूध खत्म करके स्कूल के लिए निकल जाता है। लक्ष्मी तभी झाड़ू उठाकर घर की सफाई करने लगती है। तभी चमेली और परवीन वहां आ जाते हैं। हाँ, लक्ष्मी बेटी, तू किस मिट्टी की बनी है? पूरे 10 साल हो गए तुझे, ना कभी अपने लिए कुछ मांगा, ना कुछ अपने लिए किया। सब कुछ किया तो बस किट्टू के लिए। बेटा, थोड़ी अपनी भी सोच, उम्र निकलती जा रही है तेरे ब्याह की, और जो भी देखने आता है वो किट्टू की बात सुन के वैसे ही मना कर देता है। माँ, किट्टू भले ही मुझे मौसी बुलाता हो, पर मैं उसकी माँ हूँ और मेरे लिए किट्टू से बढ़कर कुछ नहीं है और ना कुछ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परवीन और चमेली चुपचाप वहां खड़े लक्ष्मी की ओर देखते रहते हैं। लक्ष्मी किट्टू को उसके जूते दिलाकर बाजार से वापस आ रही होती है। अरे ये तो वही है ना, चमेली की छोटी छोरी। हाँ, लगता है अभी तक ना हुआ इसका ब्याह। बताओ, घर वालों को भी शर्म ना आती, इतनी बड़ी कुंवारी लड़की घर पे बिठा रखी है। वहीं दूसरी ओर खड़े कुछ मर्द भी उस पर ताने कसने लगते हैं। अरे ऊपर से बिन ब्याह के ये छोरा भी पाल रखा है अपनी बहन का। हाँ सही बात है, ऐसी से करेगा भी कौन शादी भला। लक्ष्मी तुरंत किट्टू को लेकर वहां से सीधा घर आ जाती है। एक कोने में बैठे बिलख बिलख कर रोने लगती है।
मुझे तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं जैसे इनके साथ कुछ गलत किया हो मैंने। तभी किट्टू उस कमरे में आ जाता है। क्या हुआ बेटा? किट्टू चुपचाप आकर लक्ष्मी के पास बैठ जाता है। मौसी, आपको बुरा लगा ना उनकी बातों का? अरे वो तो पागल है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मौसी, एक बात पूछूं? हाँ? क्या आप सच में परेशान हो मेरी वजह से? ये क्या बोल रहा है किट्टू? मौसी, मैं वादा करता हूँ मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। बस आप मुझे छोड़ के मत जाना कभी। लक्ष्मी की आंखों से गुच्छों में आंसू फूट पड़ते हैं और लक्ष्मी किट्टू को अपने सीने से चिपका लेती है। कभी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के, कभी नहीं। कई सालों बाद समय का पहिया कुछ ऐसे घूमता है कि कुछ ही सालों में लक्ष्मी के पिता भी चल बसते हैं। लक्ष्मी की जिंदगी में एक तरफ बूढ़ी माँ होती है और दूसरी तरफ किट्टू। माँ, पापा, नाना जी, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज परीक्षा है मेरी, और अगर मैं इसमें सफल हो गया तो हम सबकी जिंदगी संवर जाएगी। मेरी, मौसी की और नानी की और दादा दादी की भी। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तभी पीछे से लक्ष्मी भी आ जाती है। चल जल्दी कर किट्टू, देर हो रही है। किट्टू फटाफट से अपना बैग उठाता है और जाकर अपनी नानी के पैर छू लेता है। आयुष्मान भवः। किट्टू फिर जाकर लक्ष्मी के पैर छूता है। भगवान तुझे सारी सफलता दे। चिंता मत करो मौसी, अब तो थानेदार बनकर ही आऊंगा। ठीक है। अरे, आपकी खांसी नहीं रुक रही है। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हैं? अरे मैं चली जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा जल्दी। किट्टू तभी बाहर निकल जाता है और लक्ष्मी जोर जोर से मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगती है। तभी चमेली वहां आती है और लक्ष्मी का हाथ पकड़कर देखती है जिस पर खून लगा होता है। बता क्यों नहीं देती तू उसे? माँ, अगर उसे पता लगा कि मुझे ये बीमारी है तो सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास बैठ जाएगा। अरे तो तू यूं ही मरती रहेगी क्या? इलाज के सारे पैसे तूने उसकी पढ़ाई पर लगा दिए। उसका सपना था माँ, हमेशा से थानेदार बनने का। हमेशा कहता था, मौसी मैं जब थानेदार बनूंगा तब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अगर उसकी कामयाबी की कीमत मेरी जान है तो वही सही। चमेली हमेशा की तरह अपनी बेटे की हिम्मत देखकर चुपचाप खड़ी रही। कुछ दिनों में किट्टू की परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है। मौसी, नानी। दोनों बाहर आते हैं। क्या हो गया? मौसी, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। ये सुनते ही लक्ष्मी की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। शाबाश, शाबाश। तो मतलब तू बन गया इंस्पेक्टर? अभी तो नहीं बना नानी, पहले ट्रेनिंग होगी मेरी। तो 6 महीने के लिए दिल्ली रहना पड़ेगा, पुलिस एकेडमी में। अगले हफ्ते जाना है। 6 महीने? कोई नहीं, तू आराम से जा। मौसी, आप चिंता मत करो। एक बार इंस्पेक्टर बन गया ना, फिर तो आप लोगों के साथ ही रहूंगा। जीप में घूमेंगे, जीप में। हाँ बिल्कुल, जा तू अब तैयारी कर दे अपने जाने की, और कुछ खरीदना हो तो पैसे दे दूंगी। कोई नहीं, चलो मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूँ। किट्टू तभी बाहर निकल जाता है। बेटी मर जाएगी तू, बता देना उसे। नहीं माँ, अगर उसे पता लगा तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। आपको पता है ना, इसका इलाज सरकारी अस्पताल में भी तो करवा सकते हैं। भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया है तुझे, ऐसा कि अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचते। किट्टू अगले हफ्ते ही दिल्ली के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने चली जाती है।
देखिए, खून में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम अब ऑपरेशन भी करेंगे तो उसमें भी खतरा है बहुत। तो आप किसी और अस्पताल में दिखा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी आपकी कोई सहायता कर पाएंगे। कितना वक्त है डॉक्टर साहब? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 6 या 8 महीने। क्षमा कीजिएगा। हे भगवान, ये कैसी दुर्गति करी है मेरी। मुझसे मेरा सारा परिवार चिंता जा रहा है। एक एक करके सब जा रहे हैं। लक्ष्मी चुपचाप अपनी हिम्मत के टुकड़े बटोर कर, चलो माँ, कोई नहीं, चलो। महीने यूं ही बीतते जाते हैं और लक्ष्मी की हालत बद से बदतर होती जाती है। बुला ले अब तो किट्टू को। नहीं माँ, वैसे भी वो बस कुछ हफ्तों में आने ही वाला है, पर भरोसा करो मेरा, किट्टू को बिना पुलिस की वर्दी में देखे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू पागल है, बिल्कुल पागल। लक्ष्मी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है और जब तक किट्टू वापस घर आता है तब तक लक्ष्मी अपने अंतिम क्षणों पर पहुंच चुकी होती है। मौसी, नानी। तभी किट्टू की नजर एकदम से बिस्तर पर लेटी एकदम पतली दुबली लक्ष्मी पर पड़ती है। उसके बगल में चमेली बैठी होती है। चमेली जैसे ही किट्टू की ओर देखती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। अपनी मौसी की ऐसी हालत देखकर किट्टू एकदम से कांप जाता है। मौसी, 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है आपको? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? क्योंकि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता, फिर जरा थोड़ा दूर खड़ा हो जा, मैं भी तो देख लूं कि मेरा किट्टू वर्दी में कैसा लगता है। किट्टू कांपते पैरों से थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो गया। एकदम सुंदर। किट्टू फिर से अपनी मौसी के पास आकर बैठ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं अब जाने वाली हूँ। नहीं, 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 आप झूठ बोल रही हो। आप झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। बात सुन ध्यान से। किट्टू चुपचाप अपनी मौसी के पास अपने कान ले आता है। अब नानी का भी ध्यान रखना है तुझे, और अपना भी, ठीक है? किट्टू कुछ नहीं बोलता, बस नीचे देखकर रोता रहता है। किट्टू, वादा कर मुझसे, मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेगा? किट्टू कांपते हाथों से लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। मेरा प्यारा बेटा, और बेटा, अगर तेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई हो तो माफ करना। मौसी, क्या बोल रही हो? आपने सब कुछ दिया है मुझे, सब कुछ। आप मौसी नहीं, आप मेरी माँ हो, है ना माँ? लक्ष्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और लक्ष्मी अपना दम वहीं तोड़ देती है, मानो वो इस लम्हे का इंतजार सदियों से कर रही थी। माँ, माँ। चमेली जमीन पर गिरकर रोने लगती है और किट्टू धीरे से लक्ष्मी की पलकों पर हाथ फेरकर उसकी बेजान आंखें बंद कर देता है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद आपका।